सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात से तो सभी मेरी फ्रेंड्स अग्री करेंगी कि हम लोगों की लाइफ में सुबह का टाइम एक जंग का मैदान होता है, क्योंकि हमें इसी वक्त बहुत सारे काम करने होते हैं। तो मैं भी आज अपनी बेटी को स्कूल भेज के बनाने लग गई लच्छा पराठा अपने हस्बैंड और बेटे के लिए। तो देखो, मैं लच्छे पराठे बहुत सारे तरीक़ों से बनाती हूँ। तो ये तो एक तरीका उनमें से नाइफ़ से कट करके फिर बनाने का है, क्योंकि इससे लेयर अच्छी बनती हैं। और दूसरा तरीका भी मैंने अपनी शॉर्ट वीडियोज़ में डाला है, जो आप देख सकते हैं। तो इसको बेलने के बाद आप देखना ये कैसा बनेगा। तो अब ये बनकर हो गया है रेडी। और देखो, जब आप इसमें घी लगा के इसको ऐसे निचोड़ के देंगे तो इसकी एक एक लेयर कैसे अलग हो जाएगी। आप देखो, इसकी एक एक लेयर हो गई ना अलग। तो आप भी ये घर पे ट्राई करना। हालांकि आप सबको ये आता होगा। अभी आज मेरे पास बहुत सारा काम है और मैंने कपड़े भी तय करने थे, जो कि 2 दिन से सूख रहे थे। और मैंने वॉशरूम में पहले ही हार्पिक डाल के छोड़ दिया था, क्योंकि वॉशरूम हो रहे थे बहुत ज़्यादा गंदे। और इस बात से तो आप सब अग्री होंगे कि जितना मॉर्निंग के टाइम हम लेडीज़ बिज़ी होते हैं, उतने हस्बैंड बिज़ी नहीं होते हैं। या तो वो फ़ोन देख रहे होते हैं, या वो अखबार पढ़ रहे होते हैं, या वो चाय की चुस्की ले रहे होते हैं। सो मैं लग गई वॉशरूम की सफाई में। मुझे पसंद है वॉशरूम की सफाई करना, क्योंकि एक अच्छा वॉशरूम ही बताता है कि आप घर कितना साफ़ रखते हैं। तो ये देखो, यहाँ की आपको टंकी कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रही होगी। नहीं, यहाँ का पानी कुछ ऐसा है कि यहाँ की जो टैप्स हैं वो ब्लैक हो जाती हैं। तो मैंने की सफाई, और अब देखिए मेरा वॉशरूम कितना चमचमा रहा है, जो कि मेरी बहुत मेहनत के बाद हुआ है। अब बारी थी दूसरे वाले वॉशरूम साफ़ करने की। तो मैं चली गई दूसरा वॉशरूम साफ़ करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग के टाइम पे ना मैं घर की बाई हूँ। हालांकि मेरे घर में हाउस हेल्प है फुल डे के लिए, लेकिन अपने घर के कुछ काम मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि एक तो मुझे काम करना अच्छा लगता है, और दूसरा मुझे मेरा ही काम पसंद आता है। तो पर छोटे बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि उनको ना मम्मी चाहिए होती है मॉर्निंग टाइम में। तो मेरा बेटा भी बार बार नाराज़ हो रहा था और गोदी में आने को बोल रहा था। उसको नहाना बहुत पसंद है, तो वो बोल रहा था चलो नहाने। तो मैंने उसको समझाया कि जब आपकी मालिश हो जाएगी आप तब नहाना। तो वो खुश हो गया। उसके बाद मेरी बालकनी देखो कैसी चकाचक हो गई है, क्योंकि मैंने सारे कपड़े तय करके वापस से कपड़े डाल दिए हैं। और देखो सब कुछ धुल चुका है। बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो कुछ बेडशीट मुझे अंदर भिगोनी पड़ी। और बारी थी अब मेरे रेडी होने की, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी थी। तो मैं हो गई जल्दी जल्दी रेडी। मेरी हाउस हेल्प पूछ रही थी कि आप क्या कर रहे हो। तो मैंने भी कहा कि मैं डेली व्लॉग बना रही हूँ। और हम लेडीज़ों को ना मॉर्निंग टाइम में ही रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सुबह ही नहा धो के रेडी हो जाते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत फ्रेश रहता है। तो मैंने बस सन क्रीम लगाई और थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई, और फिर हो गई मैं पूरी तरीके से रेडी। और ऐसे ही मैं शाम तक रहने वाली हूँ। लेकिन हाँ, मुझे याद आया कि मेरी बेटी ने तो बोला था कि मार्केट भी जाना है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्लशर भी मार लेती हूँ। तो मैंने वेट किया उसके आने का, और देखो मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने आज घर के कपड़े नहीं पहने हैं, क्योंकि मुझे पता था वो आते ही बोलेगी कि चलो। और स्कूल से आते ही ड्रेस चेंज करने के बाद वो मुझे स्कूटी से ले गई मार्केट, क्योंकि उसको अपने फ्रेंड्स के लिए लेने थे फ्रेंडशिप बैंड। और आपको पता है इस टाइम पे क्या कर रही है? इस टाइम पे गाना गा रही है। और आइज़ इसलिए ऊपर नहीं कर रही है क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो मुझे उसके साथ ऐसे टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों को अगर मेरे ऐसे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।